लेट्स स्टार्ट। आज हम देखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट इन ज्योमेट्री में एक्सप्लेनेशन किसका, कोलिनियर, नॉन कोलिनियर एंड बिटवीननेस। ये तीन कॉन्सेप्ट हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहला कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है वो देखते हैं। इफ़ दे एग्जिस्ट अ लाइन, एक लाइन है पासिंग थ्रू 3 और मोर डिस्टिंक्ट पॉइंट, 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट से एक लाइन पास हो रही है, देन द पॉइंट्स आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। एक लाइन है जो 3 पॉइंट से ज़्यादा लाइन पास हो रही है, बरोबर ना। 3 या 3 पॉइंट से ज़्यादा पॉइंट से लाइन क्या हो रही है, पास हो रही है, तो सारे पॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, मतलब कोलिनियर पॉइंट होने के लिए बेसिक कंडीशन क्या है कि एक लाइन पास होनी चाहिए सभी पॉइंट से, बरोबर ना। अगर एक सिंगल लाइन सभी पॉइंट से पास हो रही तो सारे के सारे पॉइंट क्या हो गए आपके, कोलिनियर। ठीक है, अदरवाइज दे आर नॉन कोलिनियर। अगर नहीं हुआ तो वो क्या होगा, नॉन कोलिनियर। ठीक है, देखते हैं हम लोग। ये पहला पॉइंट, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, बराबर। 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट थे और से एक स्ट्रेट लाइन पास हुई। जो लाइन है वो चारों पॉइंट को कवर किया, तो ये जो पॉइंट है ए बी सी डी सब क्या आपके कोलिनियर पॉइंट। पॉइंट ए बी सी डी आर कोलिनियर। अब पॉइंट पी, पॉइंट क्यू, पॉइंट आर, पॉइंट एस। अब ये सभी पॉइंट से एक लाइन, 2 या 3 पॉइंट से एक लाइन पास हो सकती है क्या, कोई भी 3 पॉइंट से नहीं। ठीक है, वाइल पॉइंट पी क्यू आर एस आर नॉन कोलिनियर पॉइंट। 2 पॉइंट से लाइन पास होगी बट कोई भी 3 पॉइंट से लाइन पास होगी क्या, एक लाइन नहीं, एक स्ट्रेट लाइन पास नहीं होगी। तो वो ये चारों पॉइंट क्या हो गए आपके, नॉन कोलिनियर पॉइंट। समझा आपको, कोलिनियर नॉन कोलिनियर। ठीक है, बिटवीननेस, पॉइंट पी क्यू आर आर 3 डिस्टिंक्ट कोलिनियर पॉइंट। 3 कोलिनियर पॉइंट है, मतलब तीनों पॉइंट से एक सिंगल लाइन क्या हो रही है, पास हो रही है, बरोबर। इफ देन फिगर डायग्राम। ठीक है, इफ डिस्टेंस पी क्यू प्लस डिस्टेंस क्यू आर इज इक्वल टू डिस्टेंस पी आर, देन वी कैन से डेट क्यू इज इन बिटवीन पी एंड आर। ठीक है, लाइन ड्रॉ किया, डिस्टेंस पी आर दिया था, पी और आर ड्रॉ कर दिया। अब देखो यहाँ पे जो प्लस किया ना, उसमें कॉमन पॉइंट कौन सा था, क्यू, तो क्यू इन बिटवीन लाई कर रहा है, समझा। तो जो आपने टोटल डिस्टेंस है वो आपको लिख देना है, और फिर जो प्लस किया उसमें आप देखो कॉमन पॉइंट कौन सा है, क्यू। क्यू पॉइंट क्या हो गया आपका, बिटवीन। समझा आपको ये, या फिर डायरेक्टली ऐसे भी देख सकते हो। बड़ा डिस्टेंस कौन सा है, पी आर है ना। 2 डिस्टेंस को प्लस करने पे एक बड़ा डिस्टेंस मिलेगा, तो बड़ा डिस्टेंस पी आर, तो पी आर आर लिख दो, बीच में जो पॉइंट बचा वो क्या हो गया आपका, बिटवीन पॉइंट, बरोबर ना। तो क्यू इज बिटवीन पॉइंट पी एंड आर। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट कौन सा लिखा है, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस पी क्यू है, तो हम बोल सकते हैं आर इज बिटवीन पॉइंट पी एंड क्यू। पी और क्यू ड्रॉ कर दिया आपने, और इसमें बीच में क्या डाल दोगे, एक बचा हुआ पॉइंट आर। आर इज बिटवीन पॉइंट पी एंड क्यू। अब यहाँ पे क्या होगा आपका, क्यू और आर एक्सट्रीम पॉइंट है, तो बिटवीन वाला पॉइंट कौन सा हो गया, पी। क्यू और आर लिख देंगे, बीच में पी। पी इज बिटवीन पॉइंट क्यू एंड आर। समझा आपको ये। प्रैक्टिस सेट 1.1 का थर्ड सम। From the information given below, find which of the points is between the other two. If the points are collinear, state so. कौन सा पॉइंट बिटवीन है आपको वो भी बताना है, ठीक है, और ये भी बताना है कि वो कोलिनियर है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 डिस्टेंस है, डिस्टेंस पी आर, डिस्टेंस पी क्यू और डिस्टेंस क्यू आर। सबका वैल्यू भी दिया हुआ है। सबसे बड़ा कौन सा डिस्टेंस है, पी क्यू। तो 2 छोटे डिस्टेंस को प्लस करने पे एक बड़ा डिस्टेंस मिलना चाहिए आपको, करेक्ट। डिस्टेंस पी आर, डिस्टेंस क्यू आर, डिस्टेंस पी आर प्लस डिस्टेंस क्यू आर, 2 छोटे डिस्टेंस थे, दोनों को प्लस करने पे 7 + 3 कितना आना चाहिए, 10। और 10 वैल्यू किसका, पी क्यू का भी वैल्यू 10 है। डिस्टेंस पी क्यू इक्वल टू 10। समझा आपको ये। तो सबसे पहले हमने 2 छोटे डिस्टेंस, पहले हमने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन में से 2 छोटे डिस्टेंस को हमने ऐड ऑन किया और वैल्यू फाइंड आउट किया। उसका वैल्यू और लार्जेस्ट वैल्यू जो है क्वेश्चन में वो दोनों इक्वल है, वो दोनों क्या इक्वल है। तो अब देखो राइट हैंड साइड इक्वल है आपका, राइट हैंड साइड इक्वल है, इक्वल टू के राइट हैंड साइड वाला वैल्यू इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा आपका, इक्वल। ठीक है, अब दोनों में आपका राइट हैंड साइड इक्वल है, तो फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा ना, डिस्टेंस पी आर प्लस डिस्टेंस क्यू आर इक्वल टू डिस्टेंस पी क्यू। ओके, तो
पी और क्यू के आपके एक्सट्रीम पॉइंट हो गए। कौन सा पॉइंट बीच में यहाँ पे, आर, आर इज बिटवीन पॉइंट पी एंड क्यू, ठीक है। पी और क्यू जो टोटल डिस्टेंस है वो आप एक्सट्रीम पॉइंट हो गया आपके, लिख दिया आपने। और जो कॉमन है यहाँ पे दोनों में भी स्मॉल डिस्टेंस में, वो लेटर आपका क्या होगा, बिटवीन पॉइंट, तो आर इज बिटवीन, बरोबर ना। देयरफॉर पॉइंट आर लाई बिटवीन पी एंड क्यू सच दैट पी डैश आर डैश क्यू। सच डैश पी डैश आर डैश क्यू का मतलब ये होता है कि पॉइंट्स के आपके कोलिनियर, पॉइंट्स के आपके कोलिनियर। ओके नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे 3 डिस्टेंस दिए, डिस्टेंस आर एस 8 है, डिस्टेंस एस टी 6 है और डिस्टेंस आर टी 4 है। दो छोटे डिस्टेंस कौन सा है, डिस्टेंस एस टी और डिस्टेंस आर टी। सबसे पहला स्टेप, 3 डिस्टेंस दिए, 3 में से 2 छोटे डिस्टेंस है उनको हम क्या करेंगे, प्लस, ठीक है। तो डिस्टेंस एस टी प्लस डिस्टेंस आर टी इक्वल टू 6 प्लस 4। देयरफॉर डिस्टेंस एस टी प्लस डिस्टेंस आर टी इक्वल टू 10, ठीक है। और सबसे बड़ा डिस्टेंस कौन सा अपना, आर एस, बराबर 8 एंड डिस्टेंस आर एस इज इक्वल टू 8। अभी इक्वल है क्या आपका, 10 और 8 इक्वल नहीं है, तो हम बोल सकते हैं डिस्टेंस एस टी प्लस डिस्टेंस आर टी इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस आर एस, बराबर, करेक्ट। फ्रॉम 1 and 2 डिस्टेंस एस टी प्लस डिस्टेंस आर टी इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस आर एस। अब जब डिस्टेंस इक्वल है ही नहीं है तो पॉइंट कोलिनियर नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो हम बोल देंगे सीधा ये बिटवीननेस डज नॉट एग्जिस्ट फॉर पॉइंट आर एस टी, बिटवीननेस एग्जिस्ट हो ही नहीं सकती, ठीक है। नेक्स्ट डिस्टेंस ए बी दिया हुआ आपको 16, डिस्टेंस सी ए दिया हुआ है 9, डिस्टेंस बी सी दिया हुआ है 7। दो छोटे डिस्टेंस कौन सा है, डिस्टेंस सी ए और डिस्टेंस बी सी, ये 2 छोटे डिस्टेंस है। तो दोनों छोटे डिस्टेंस को हम क्या करेंगे, प्लस। तो डिस्टेंस सी ए प्लस डिस्टेंस बी सी इज इक्वल टू 9 प्लस 7, देयरफॉर टोटल कम्स टू 16। और सबसे बड़ा डिस्टेंस ए बी कितना है आपका, 16। राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा आपका, इक्वल। तो डिस्टेंस सी फ्रॉम 1 and 2 डिस्टेंस सी ए प्लस डिस्टेंस बी सी इक्वल टू डिस्टेंस ए बी। ए बी क्या हो गया आपके, एक्सट्रीम पॉइंट, ठीक है। मतलब एक्सट्रीम राइट और एक्सट्रीम लेफ्ट, राइट लेफ्ट में ये हो गया। और बीच में कौन सा पॉइंट रिपीट हो रहा है, सी, तो पॉइंट सी बिटवीन लाई करेगा, ठीक है। और क्योंकि डिस्टेंस इक्वल है तो पॉइंट कैसे हो गए, कोलिनियर। और कौन सा पॉइंट बीच में लाई कर रहा है, सी, ठीक है। तो ये आपका डायग्राम ड्रॉ किया आपने, जो टोटल डिस्टेंस था उसमें एक्सट्रीम पॉइंट्स लिख दिए, और जो हमने ऐड किया उसमें कौन सा लेटर रिपीट हो रहा है, सी, तो सी बिटवीन आ जाएगा, ठीक है। देयरफॉर पॉइंट सी लाई बिटवीन ए एंड बी सच दैट ए डैश सी डैश बी। नेक्स्ट सम, अभी यहाँ पे 2 छोटे डिस्टेंस कौन सा है, एल एम और एन एल, बराबर। दोनों स्मॉल डिस्टेंस को हम क्या करेंगे, ऐड। तो डिस्टेंस एल एम प्लस डिस्टेंस एन एल इक्वल टू 11 प्लस 8 विच कम्स टू 19। और सबसे बड़ा डिस्टेंस कौन सा आपका, एम एन, डिस्टेंस एम एन इक्वल टू 12। इक्वल है दोनों भी, 19 12 नहीं। देयरफॉर डिस्टेंस एल एम प्लस डिस्टेंस एन एल इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस एम एन फ्रॉम 1 and 2। देयरफॉर betweenness does not exist for point L, M, N. Okay. Next sum. डिस्टेंस एक्स वाई 15, डिस्टेंस वाई जेड 7 और डिस्टेंस एक्स जेड 8। छोटे डिस्टेंस कौन से, 7 और 8। इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड। डिस्टेंस वाई जेड प्लस डिस्टेंस एक्स जेड इक्वल टू 7 प्लस 8 विच कम्स टू 15। और सबसे बड़ा जो डिस्टेंस है कौन सा है, वो डिस्टेंस एक्स वाई इज इक्वल टू 15। सेम है दोनों भी, तो हम बोलेंगे डिस्टेंस वाई जेड प्लस डिस्टेंस एक्स जेड इक्वल टू डिस्टेंस एक्स वाई, बरोबर। फ्रॉम 1 and 2 हमने बता दिया ये इक्वल है। अब कौन सा पॉइंट बिटवीन लाई कर रहा है, एक्स और वाई, तो आपका एक्सट्रीम पॉइंट है, जेड कॉमन है, जेड इज बिटवीन पॉइंट एक्स एंड वाई, करेक्ट। Therefore point Z lie between x and y such that x dash z dash y। इसका मतलब भी क्या होता है, इसका मतलब है ये पॉइंट्स कोलिनियर है, पॉइंट्स क्या, डैश,
कोलिनियर, कोलिनियर पॉइंट्स का इंडिकेटर है, बरोबर। ये डैश लिखा मतलब एक्स डैश, जेड डैश, वाई लिखा मतलब ये पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स है। जेड लाई बिटवीन एक्स एंड वाई, इसका क्या मतलब है, जेड लाई बिटवीन एक्स एंड वाई, समझा आपको ये? हाँ, ओके। नेक्स्ट, स्मॉलर डिस्टेंस कौन से यहाँ पे, 5 और 6, बराबर। द स्मॉल डिस्टेंस को हम क्या करेंगे, ऐड डिस्टेंस डी प्लस डिस्टेंस डी एफ इक्वल टू 5 प्लस 6 विच कम्स टू 11। एंड सबसे बड़ा डिस्टेंस कौन सा आपका, डिस्टेंस ई एफ, डिस्टेंस ई एफ इक्वल टू 8। फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दैट डिस्टेंस डी प्लस डिस्टेंस डी एफ इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस ई एफ। Therefore, betweenness does not exist between point D, E and F. ठीक है। Next, on a number line, point A, B, C are such that AC कितना है 10, CB कितना है 8, डिस्टेंस AB कंसिडर करना है all possibility। अब कौन सा पॉइंट किसके बीच में पता नहीं है, यहाँ पे तीनों डिस्टेंस नहीं दिए हुए, आपको तो ही दिए हुए। अब तक जितने भी सम किए हमने उसमें तीनों भी डिस्टेंस दिए हुए थे, हम बता दें कौन सा पॉइंट बिटवीन लाई करता है। अब यहाँ पे एक डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है, एक डिस्टेंस आपको क्या करना है, फाइंड आउट। अभी तीनों डिस्टेंस पता नहीं है तो हम कैसे बोल सकते हैं स्मॉलर दो वैल्यू कौन सी है, बरोबर ना। तो हमें 3 अलग अलग केसेस देखने पड़े, कितने केसेस, 3 अलग अलग केसेस। कैसे देखते हैं हम लोग, ठीक है। ये आपका नंबर लाइन मतलब पॉइंट कैसे आपके कोलिनियर, ऑन अ नंबर लाइन पॉइंट ए बी सी आर, बरोबर ना। तो पॉइंट कैसे हुए तीनों भी, ए बी सी कोलिनियर। ए सी कितना है आपका 10, सी बी 8, ए बी पता नहीं। केस 1 में हम कंसीडर करेंगे पॉइंट बी लाई बिटवीन पॉइंट ए एंड सी। अलग अलग केस है यहाँ पे, 3 अलग अलग केस बनेंगे। कितने केस बनेंगे, 3। पहला केस बी को हमने बीच में ले लिया ए और सी के, बरोबर। तो क्या होगा यहाँ पे, डिस्टेंस ए बी प्लस डिस्टेंस बी सी इक्वल टू डिस्टेंस ए सी, समझा आपको ये। देख दो डिस्टेंस, पहला डिस्टेंस ए बी बीच में है ना, तो डिस्टेंस ए बी प्लस डिस्टेंस ए बी सी, दोनों को जब आप ऐड करोगे तो क्या मिलना चाहिए आपको, डिस्टेंस ए सी, करेक्ट। ऐसे हम करेंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस ए बी प्लस डिस्टेंस सी बी या बी सी कैसे भी लिखो इक्वल टू डिस्टेंस ए सी। चेक करते हैं बराबर है कि नहीं है, मतलब आता कि नहीं आता आंसर। डिस्टेंस ए बी फाइंड करना है ना आपको, डिस्टेंस ए बी दो उसको यहीं पे रखिए, बाकी को लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लेके चले जाएंगे। अच्छा वैल्यू डाल दिया हमने, कितना वैल्यू सी बी का 8 इक्वल टू डिस्टेंस ए सी कितना आपका 10, बरोबर। तो डिस्टेंस ए बी इक्वल टू 10 माइनस 8, करेक्ट। डिस्टेंस ए बी इक्वल टू 2 यूनिट, बरोबर। पहला केस कंसीडर किया और हमने यहाँ पे ए बी का डिस्टेंस फाइंड आउट कर दिया, ठीक है। तो डिस्टेंस ए बी कितना मिला आपको 2 यूनिट, पहला केस कंप्लीट। अब दूसरा केस देखते हैं हम लोग। पहला हमने बी को बीच में रखा था ना, अभी हम सी को बीच में रहते हैं, ठीक है। बी बीच में हो गया, अभी सी बीच में। अगर सी बीच में है तो एक्सट्रीम पॉइंट क्या होगा आपका, ए और बी, ठीक है। इस बार हमने सी को बीच में रखा, तो कैसे लिखेंगे हम, डिस्टेंस ए सी, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्टेंस ए सी प्लस डिस्टेंस सी बी इक्वल टू डिस्टेंस ए बी, ठीक है। इस तरीके से हम लोग नोट करेंगे। पहला डिस्टेंस ए सी प्लस डिस्टेंस सी बी इक्वल टू डिस्टेंस ए बी। ए सी कितना दिया आपको 10, सी बी कितना आपका 8 इक्वल टू डिस्टेंस ए बी। देयरफॉर डिस्टेंस ए बी इक्वल टू 18, मिल गया आपको ये, ठीक है। तो सेकंड केस भी आपका कंप्लीट होता है। अभी हमने बी को बीच में रख लिया, सी को बीच में रख दिया, अभी ए की बारी। थर्ड केस बी डैश ए डैश सी, अभी ए बीच में आपका, तो अब हम क्या बोल सकते हैं, डिस्टेंस बी ए प्लस डिस्टेंस ए सी इक्वल डिस्टेंस बी सी, बरोबर। डिस्टेंस ए बी प्लस डिस्टेंस ए सी इक्वल टू डिस्टेंस बी सी। ए बी आपको फाइंड करना है, रख दो एज इट इज, प्लस डिस्टेंस ए सी पता है आपको, हाँ 10 इक्वल टू डिस्टेंस सी बी 8, बरोबर। अब 10 लेफ्ट हैंड साइड से कहाँ जाएगा, राइट हैंड साइड में, तो क्या हो जाएगा माइनस, लेफ्ट में प्लस था तो राइट में माइनस। तो डिस्टेंस ए बी इक्वल टू 8 माइनस 10, देयरफॉर डिस्टेंस ए बी इक्वल टू -2। और हमें पता है डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर बी डैश ए डैश सी इज नॉट पॉसिबल।
ये केस पॉसिबल ही नहीं है, पहले दो केस ठीक है, लास्ट वाला केस पॉसिबल नहीं है। ओके, फाइनल आंसर। अगर पॉइंट बी बीच में लाई करता है तो डिस्टेंस कितना होगा 2, अगर पॉइंट सी बीच में लाई करता है तो डिस्टेंस कितना होगा 18 यूनिट। ठीक है, बस थर्ड वाला तो केस वैलिड नहीं था। नेक्स्ट सम, हाँ ओके, नेक्स्ट सम। पॉइंट एक्स वाई जेड आर कोलिनियर, ऑलरेडी दिया हुआ पॉइंट कैसे तीनों भी कोलिनियर, सच दैट एक्स वाई इक्वल टू 17, वाई जेड इक्वल टू 8 एंड डिस्टेंस एक्स जेड इक्वल टू पता नहीं, फाइंड आउट करना आपको। अभी यहाँ पे भी बताया गया कोलिनियर बोला हुआ, बट कौन सा पॉइंट बिटवीन है बताया गया नहीं। अगर नहीं बोला हुआ है तो आपको तीनों भी केस सॉल्व करना पड़ेगा। पिछले सम में क्लियरली लिखा था कि कंसिडरिंग ऑल केस, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, बट आपको तीनों भी केस यहाँ पे भी सॉल्व करने पड़ेंगे, समझा। जैसे हमने पिछला सम किया था एग्जैक्ट वैसे ही आपको ये सम भी सॉल्व करना है। तो ठीक है, पहला पॉइंट कोलिनियर दिया हुआ है, ठीक है, तीनों डिस्टेंस का वैल्यू लिख देते हम लोग, दोनों लिख दिया। तीसरा तो फाइंड आउट करना आपको, करेक्ट। तो पहला केस हम ये अज्यूम करेंगे कि y बीच में, क्या y बीच में है, अगर y बीच में तो क्या होगा, डिस्टेंस एक्स वाई प्लस डिस्टेंस वाई जेड इक्वल टू डिस्टेंस एक्स जेड, करेक्ट। तो करेक्ट ना, डिस्टेंस एक्स वाई प्लस डिस्टेंस वाई जेड इक्वल टू डिस्टेंस एक्स जेड, वैल्यू पुट कर दे रहे 17 प्लस 8 इक्वल टू डिस्टेंस एक्स जेड, देयरफॉर डिस्टेंस एक्स जेड इक्वल टू 25 यूनिट्स, बरोबर। हमें पहला केस मिल गया, पॉजिटिव आया, करेक्ट आंसर है। दूसरा केस अभी y को हम बीच में रखेंगे, इस बार हम लोग रखेंगे z को बीच में, z बीच में तो एक्स वाई आपका एक्सट्रीम हो जाएगा, बरोबर ना। तो यहाँ पे क्या होगा, डिस्टेंस एक्स जेड इक्वल टू डिस्टेंस डिस्टेंस एक्स जेड प्लस डिस्टेंस जेड वाई इक्वल टू डिस्टेंस एक्स वाई, डिस्टेंस एक्स जेड प्लस डिस्टेंस जेड वाई इक्वल टू डिस्टेंस एक्स वाई। जेड एक्स तो फाइंड करना आपको, एज इट इज लिख देंगे, प्लस वाई जेड कितना आपका 8 इक्वल टू 17, अब प्लस 8 है, राइट हैंड साइड में आएगा तो -8, डिस्टेंस एक्स जेड इक्वल टू 17 माइनस 8, देयरफॉर डिस्टेंस एक्स जेड इक्वल टू 9 यूनिट्स। सेकेंड केस भी हो गया आपका, ठीक है। पहले हमने किसको पुट किया था बीच में, y, अभी z क्या बचा, अभी x, अभी आपका x बिटवीन होगा y डैश z x डैश z, ठीक है। तो डिस्टेंस एक्स वाई प्लस डिस्टेंस एक्स जेड इक्वल टू डिस्टेंस वाई जेड, ठीक है। क्या फाइंड करना आपको, एक्स जेड फाइंड करना ना, एक्स वाई कितना आपका 17 प्लस एक्स जेड इक्वल टू 8, अब प्लस 17 जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या होगा -17, बराबर -17 प्लस 8, माइनस प्लस माइनस साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, 17 बड़ा आपका तो -9, अब डिस्टेंस नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं, तो बिटवीननेस यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर y डैश x डैश z इज नॉट पॉसिबल। आपके फाइनल दो आंसर कौन से हैं यहाँ पे, अगर y बिटवीन है, y इन बिटवीन है तो एक्स जेड कितना होगा 25, और अगर z बीच में है तो डिस्टेंस एक्स जेड कितना होगा 9 यूनिट। नेक्स्ट सम, प्रैक्टिस सेट 1.1 का 6 सम। स्केच प्रॉपर फिगर एंड राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। इफ ए डैश बी डैश सी, ऑलरेडी यहाँ पे बोला हुआ कि पॉइंट कोलिनियर है, और कौन सा पॉइंट बीच में, बी, ठीक है। ये लिखा हुआ ए डैश बी डैश सी, इसका मतलब ये पॉइंट कोलिनियर होगा, और पॉइंट बिटवीन लाई करता है ए और सी के। लेंथ ऑफ ए सी इक्वल टू 11, लेंथ ऑफ बी सी इक्वल टू 6.5, लेंथ ऑफ ए बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, करो फाइंड करना है आपको। अब तक आपको डिस्टेंस दिया होता है, अब यहाँ पे क्या यूज़ किया वर्ड, यहाँ पे लेंथ, ठीक है। ए डैश बी डैश सी, इसका मतलब भी वो पॉइंट कोलिनियर है और पॉइंट बी बीच में लाए कर रहा है, पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर, हाईलाइट क्या हुआ, ये इंडिकेट कर रहा है, बरोबर। तो ए बी और सी लिख दिया हमने। नेक्स्ट डिस्टेंस ए सी, सबसे बड़ा क्या है, डिस्टेंस ए सी है ना, लेंथ ए सी इक्वल टू 11, लेंथ बी सी इक्वल टू 6.5, ए बी फाइंड करना आपको, कर देंगे कोई बात नहीं, हमें पता है लेंथ ए बी प्लस लेंथ बी सी
इक्वल टू लेंथ ए सी, बरोबर, लेंथ ए बी प्लस लेंथ बी सी इक्वल टू लेंथ ए सी, बरोबर। तो अभी हम वैल्यू पुट कर देंगे, ए बी फाइंड करना आपको, बी सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 6.5 इक्वल टू ए सी 11, ठीक है। अब ये 6 पॉइंट चला जाएगा, 6.5 चला जाएगा राइट हैंड साइड में, क्या हो जाएगा माइनस, देयरफॉर लेंथ ए बी इक्वल टू 11 माइनस 6.5, देयरफॉर लेंथ ए बी इक्वल टू 4.5 यूनिट, कितना 4.5 यूनिट। नेक्स्ट सम, आर डैश एस डैश टी, अभी ये क्या इंडिकेट कर रहा है, आर एस टी क्या इंडिकेट कर रहा है कि पॉइंट्स कोलिनियर है और पॉइंट एस बिटवीन आर एंड टी, बरोबर। तो हम क्या बोल सकते हैं, लेंथ आर एस प्लस लेंथ एस टी इक्वल टू लेंथ आर टी, बरोबर। पॉइंट आर एस टी या कोलिनियर, बरोबर, आर एस टी और एस बिटवीन लाई कर रहा है, लेंथ एस टी दिया हुआ वैल्यू, लेंथ आर एस दिया हुआ, क्या फाइंड करना आपको आर टी, सो लेंथ आर एस प्लस लेंथ एस टी इक्वल टू लेंथ आर टी, बरोबर। लेंथ आर एस कितना आपका 2.5 प्लस 3.7 इक्वल टू लेंथ आर टी, देयरफॉर लेंथ आर टी इक्वल टू 6.2 यूनिट, कितना 6.2 यूनिट। नेक्स्ट, एक्स डैश वाई डैश जेड, वाई लाई बिटवीन एक्स एंड जेड और एक्स वाई जेड के आपके कोलिनियर पॉइंट्स, ओके, एक्स वाई जेड का कोलिनियर पॉइंट। तो अब हम क्या बोल सकते हैं, पहले वैल्यू लिख देते, क्या क्या दिया आपको, एक्स जेड 3√7, क्या दिया 3√7, लेंथ एक्स वाई √7, क्या फाइंड करना आपको वाई जेड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेंथ एक्स वाई बराबर लेंथ एक्स वाई प्लस लेंथ वाई जेड इक्वल टू लेंथ एक्स जेड, बरोबर। वैल्यूज दी हुई पुट कर दो, लेंथ एक्स वाई कितना आपका 3√7, नहीं एक्स वाई आपका √7 है, √7 प्लस वाई जेड पता नहीं आपको फाइंड करना है, इक्वल टू एक्स जेड 3√7, ठीक है। अभी √7 प्लस में लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में आएगा तो माइनस, तो लेंथ वाई जेड इक्वल टू 3√7 माइनस √7, ओके। तो आंसर कम्स टू 2√7, कितना है आंसर 2√7। नेक्स्ट, यहाँ पे विच फिगर इज फॉर्म बाय 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट ड्रॉ करो कैसे भी, ठीक है। मैं 3 पॉइंट्स ड्रॉ करना है आपको और से ज्वाइन करना है, तो कौन सा फिगर फॉर्म होगा आपको बताना है, कौन सा फिगर फॉर्म हुआ ये आपका ट्राइंगल, ठीक है। सिंस none of the line AB, BC and AC contain all the 3 points, point ABC, so the 3 points are non-collinear point, तीनों non-collinear point तो कौन सा फिगर बनाइए आपका ट्राइंगल, ठीक है। प्रॉब्लम सेट 5th, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, A डैश B डैश C, यानी कि क्या आपका ये पॉइंट कोलिनियर पॉइंट है और पॉइंट बिटवीन लाई A एंड C, ठीक है, B लाई बिटवीन A एंड C, तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे AB फाइंड करना है ना, तो डिस्टेंस AB प्लस डिस्टेंस BC इक्वल टू डिस्टेंस AC, A डैश B डैश C गिवन, यानी कि पॉइंट्स कैसे कोलिनियर, देयरफॉर डिस्टेंस AB प्लस डिस्टेंस BC इक्वल टू डिस्टेंस AC। AB कितना आपका फाइंड करना आपको, डिस्टेंस BC कितना आपका 6.5 और डिस्टेंस AC 17, ठीक है, देयरफॉर डिस्टेंस AB इक्वल टू 17 माइनस 6.5, therefore distance AB equal to 10.5 units, ठीक है। नेक्स्ट, P डैश Q डैश R, यानी कि P Q R के आपके कोलिनियर है और P R के बीच में कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है Q, ठीक है। 3 डिस्टेंस, 2 डिस्टेंस दिए आपको, तीसरा फाइंड करना है, हमें पता है कि डिस्टेंस PQ प्लस डिस्टेंस QR इक्वल टू डिस्टेंस PR, P डैश Q डैश R दिया हुआ है, डिस्टेंस PQ प्लस डिस्टेंस QR इक्वल टू डिस्टेंस PR, देयरफॉर PQ कितना आपका 3.4 प्लस QR कितना आपका 5.7 इक्वल टू डिस्टेंस PR, देयरफॉर डिस्टेंस PR इज इक्वल टू 9.1 यूनिट। नेक्स्ट,
ऑन अ नंबर लाइन कोऑर्डिनेट ऑफ पी क्यू आर आर 3, -5 एंड 6। तीनों के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए आपको। पी का कोऑर्डिनेट 3, क्यू का कोऑर्डिनेट -5, आर का कोऑर्डिनेट 6। स्टेट विथ रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना जो स्टेटमेंट दिया वो ट्रू है कि फॉल्स है। पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट, तीसरा और चौथा। आपको सभी को एक एक करके क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहला सॉल्व करने के पहले आपको डिस्टेंस फाइंड करने पड़ेगा ना। कितने डिस्टेंस, 3 डिस्टेंस पी क्यू फाइंड करना पड़ेगा आपको, बरोबर। डिस्टेंस पी क्यू, डिस्टेंस क्यू आर और डिस्टेंस पी आर, ये तीनों डिस्टेंस फाइंड करने पड़ेंगे। बाद में आप इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, करेक्ट। यहाँ पे कोऑर्डिनेट दिया, यहाँ पे डिस्टेंस नहीं दिया, तक आपको डिस्टेंस दिया हुआ था। अभी इस सब में आपको पहला डिस्टेंस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, पहला डिस्टेंस, जैसे हम लोग पहले वाले पिछले पार्ट में हमने किया था, बरोबर। फर्स्ट लेक्चर में क्या था, वैसे आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। कोऑर्डिनेट ऑफ पी इज 3, कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू इज 5, कोऑर्डिनेट ऑफ आर इज 6। तीनों कोऑर्डिनेट लिख दिया हमने। अब डिस्टेंस पी क्यू, डिस्टेंस पी क्यू क्या होगा, इक्वल टू ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। अब पी और क्यू, 3 और -5, 3 और -5 में बड़ा कौन है, 3, तो 3 इज ग्रेटर देन -5, देयरफॉर 3 माइनस -5 इक्वल टू 3 + 5 इक्वल टू 8। तो डिस्टेंस पी क्यू मिल गया। अब दूसरा हम फाइंड करेंगे डिस्टेंस क्यू आर। डिस्टेंस क्यू आर क्या होगा, डिस्टेंस क्यू आर, क्यू का कोऑर्डिनेट क्या है, -5 और आर का 6। 6 इज ग्रेटर देन -5, 6 इज ग्रेटर देन -5, देयरफॉर 6 माइनस -5, 6 माइनस प्लस 6 + 5 इक्वल टू 11 यूनिट्स। डिस्टेंस पी आर, डिस्टेंस पी आर इक्वल टू कोऑर्डिनेट ऑफ पी कितना है, 3 और कोऑर्डिनेट ऑफ आर 6। ग्रेटर कोऑर्डिनेट कौन सा है, 6 इज ग्रेटर देन 3 इक्वल टू 6 - 3 इक्वल टू 3 यूनिट, बरोबर। तो तीनों भी डिस्टेंस हमने फाइंड आउट कर लिया है यहाँ पे। ओके, तो पहला फाइंडिंग हम देखते हैं। पहला स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स, आपको बताना है ये जो नीचे स्टेटमेंट दिए वो ट्रू है कि फॉल्स है। तो पहला स्टेटमेंट चेक करते हैं हम लोग। सबसे पहला स्टेटमेंट लिख दिया हमने, डिस्टेंस पी क्यू प्लस डिस्टेंस क्यू आर। कितना है आपका डिस्टेंस पी क्यू, 8 और डिस्टेंस क्यू आर 11। ठीक है, कितना हुआ टोटल, 19। कंपेयर करेंगे पी आर से, पी आर कितना है, 3। इक्वल है दोनों भी, स्टेटमेंट में इक्वल दिया बट इक्वल नहीं है, तो ये क्या हुआ आपका, फॉल्स। ठीक है, फ्रॉम 1 and 2 राइट हैंड साइड्स आर नॉट इक्वल, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड्स आर आल्सो नॉट इक्वल। ठीक है, फ्रॉम 1 and 2, देयरफॉर डिस्टेंस पी क्यू प्लस डिस्टेंस क्यू आर इक्वल टू डिस्टेंस पी आर इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट सम, नेक्स्ट पार्ट। अभी क्या फाइंड करना है आपको, डिस्टेंस पी आर प्लस डिस्टेंस आर क्यू इक्वल टू डिस्टेंस पी क्यू वेरीफाई करना है। ठीक है कि नहीं है। तो सबसे पहला डिस्टेंस पी आर प्लस डिस्टेंस आर क्यू। पी आर कितना आपका 3 प्लस आर क्यू कितना आपका 11, बरोबर, विच कम्स टू 14। और दूसरा डिस्टेंस पी क्यू कितना आपका 8, बरोबर। इक्वल है क्या, 14 और 8 इक्वल है, नहीं। राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल नहीं है। तो ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ वो ये क्या है आपका स्टेटमेंट, फॉल्स। देयरफॉर डिस्टेंस पी आर प्लस डिस्टेंस आर क्यू इज नॉट इज इक्वल टू डिस्टेंस पी क्यू इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड वाला, डिस्टेंस आर पी प्लस डिस्टेंस पी क्यू। डिस्टेंस आर पी कितना आपका 3 प्लस डिस्टेंस पी क्यू 8, 3 + 8 11। डिस्टेंस आर क्यू कितना आपका 11। राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा आपका इक्वल। ठीक है, फ्रॉम 1 and 2, बरोबर। देयरफॉर डिस्टेंस आर पी प्लस डिस्टेंस पी क्यू इक्वल टू डिस्टेंस आर क्यू इज अ ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट फोर्थ, डिस्टेंस पी क्यू माइनस डिस्टेंस पी आर। डिस्टेंस पी क्यू कितना आपका 8 माइनस पी आर कितना आपका 3 इक्वल टू 5, बराबर। और डिस्टेंस क्या आपका क्यू आर, क्यू आर कितना आपका 11। ठीक है, राइट हैंड साइड सेम है आपका 1 और 2 का, नहीं तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल नहीं है। डिस्टेंस पी क्यू माइनस डिस्टेंस पी आर इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस क्यू आर from 1 and 2, therefore the statement is false. Therefore distance PQ minus distance PR is not equal to distance QR is a false statement. Next sum,
प्रॉब्लम सेट 1, सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द आंसर्स गिवन इन द क्वेश्चन, बरोबर, फ्रॉम ऑफ द क्वेश्चन गिवन बिलो। MCQ है ये आपका। फाइंड डिस्टेंस ए बी इफ कोऑर्डिनेट ऑफ A and B are -2 and 5 respectively। ये तो इजीली ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट, बरोबर। सॉल्यूशन आपको इतना सॉल्व करके बताने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली शॉर्ट में कर सकते हो। कोऑर्डिनेट ऑफ A इज -2, कोऑर्डिनेट ऑफ B इज 5, ठीक है, 5 इज ग्रेटर देन -2, देयरफॉर डिस्टेंस AB इज इक्वल टू ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट, 5 माइनस -2, करेक्ट, इक्वल टू 5 माइनस प्लस 2 7। तो करेक्ट आंसर क्या आपका 7, करेक्ट C7, आंसर क्या आपका C7। इसी तरीके से आपको आंसर लिखना होगा एग्जाम में, C लिख के फिर 7 ऑप्शन लिख के आपको आंसर। नेक्स्ट P', Q', R, PQ दिया हुआ है, PR दिया हुआ है, QR फाइंड करना, कर सकते हो आप लोग। ये क्या दिखा रहे P', Q', R मतलब पॉइंट्स कोलिनियर है, और हम बोल सकते हैं डिस्टेंस PQ प्लस डिस्टेंस QR इक्वल टू डिस्टेंस PR। तो लिख देते हम लोग, ऑप्शन दिया हुआ है, लिख दिया हमने, ये वैल्यूज पुट कर देते हैं। PQ दिया हुआ है आपको, यस 2, QR फाइंड करना है आपको, एज इट इज। PR कितना दिया हुआ है 10, अभी 2 प्लस है, राइट हैंड साइड में आएगा तो -8, करेक्ट आंसर इज B8। समझा आपको ये? ओके, वी डन विद दिस पार्ट, ओके।